कराची के आसपास न सिर्फ समंदर बहता है बल्कि ये शहर जराइम का भी समंदर बना हुआ है, जिसमें रोजाना कई बेगुनाहों की लाशें तैरती नजर आती हैं और हजारों जराइम पेशा अफराद इसके सीने पर इग़्वा बराए तावान, तशद्दुद और गैंग वॉर की कश्तियां चलाते हुए बेझिझक अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। यहाँ के इलाके लियारी में एक माह के दौरान दस्ती बमों से मुतअद्दिद हमले किए गए। शेखुपुरा में पुरानी दुश्मनी पर 4 अफराद को हलाक कर दिया गया और इस्लामाबाद के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को लूटने वाला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी में एक बार फिर गैंग वॉर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल जंग की तरह बढ़ रही है, इसलिए कि अब यहाँ के गली कूचों में दस्ती बमों के हमले भी शुरू हो गए हैं। कराची में गैंगवार की लड़ाई से मुतासरा लियारी के इलाके में मुतहरिब ग्रोहों के दरमियान जारी लड़ाई में एक बार फिर शिद्दत आ गई है। अब ये सूरत-ए-हाल खाना जंगी की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। गैंगवार गिरोहों ने एक दूसरे के कारकुनों को अगवा करके बोरियों में बंद करके इनकी लाशें फेंकने के साथ साथ दस्ती बमों से हमले भी शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता रात लियारी के इलाके घांची पाड़ा में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों ने कलदम पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन उज़ैर जान बलोच और उनके काफिले पर दस्ती बमों से हमला कर दिया, जबकि इस दौरान फायरिंग भी की गई। हमले में पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह और दीगर ओहदेदार मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। ताहम इस वाक़े में कलदम पीपल्स अमन कमेटी के 11 कारकुनान जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। वाक़े के बाद लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि लियारी में ही गैंगवार के कारकुनान के दरमियान खूनरेज़ी का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ लियारी के इलाके बकरा पीड़ी के करीब नामालूम अफराद ने रक्शे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जायद मक्सी और इसका 5 साला भतीजा फैज मोहम्मद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल पाक कॉलोनी का रिहायशी और गैंगवार ग्रोह से ताल्लुक रखता था और वो अपने भतीजे को मदरसे से वापस घर ले जा रहा था, जबकि लियारी के इलाके कल्ली से भी नामालूम मगवी नौजवान की बोरी बंद लाश मिली, जिसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सर में गोली मारकर कत्ल किया गया था। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में से गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 13 से ज़ायद अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मिल चुकी हैं। हुकाम तशद्दुद की इस लहर को गैंगवार के 3 झैली ग्रुपों के दरमियान जंग करार दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान लियारी के 3 मुख्तलिफ मुकामात पर दस्ती बमों से भी हमले किए जा चुके हैं, जिनमें 6 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सालिक शाह, समा, कराची। जागीरदाराना मुआशरे में जन, जर और जमीन की वजह से कत्ल गारत गरी होती रहती है। शेखुपुरा के इलाके में भी 2 ग्रुपों की दुश्मनी की वजह से अब तक कई अफराद की जान जा चुकी है। ताज़ा वाक़े में 4 अफराद को बेदर्दी से हलाक कर दिया गया। इंसानी खून रोज बरोज अर्जा होता जा रहा है। जिला शेखुपुरा के नवाही इलाके फिरोजवाला के कस्बे मिशन कॉलर में अरसा दराज से खोखर ग्रुप और अमीर अली ग्रुप के दरमियान दुश्मनी चल रही है, जिसकी वजह से उससे कबल भी इन दोनों ग्रुपों के कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। अगर इस गाँव के किसी बाअसर शख्स ने सुलह ना करवाई तो ये कत्लो गारत का सिलसिला शायद यूं ही जारी रहेगा। आज अब दर बदर पे रुल रहे हैं, किसी को कोई खबर है? इस मुल्क से हमें इंसाफ चाहिए। हम इस मुल्क में रहते हैं, हम बताएं कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, कि जिन्हें सुबह के वक्त में आकर उन्होंने 4 कत्ल कर दिए, वो भी इतनी बेदर्दी से लोग जानवरों को भी नहीं मारते, इतनी बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किए उनके।
जुमेरात की सुबह खोखर ग्रुप के 4 अफराद मलक इनाम खोखर, हाजी तारक महमूद, रशीद अहमद और आसफ गुज्जर मामूल के मुताबिक पेशी के लिए फिरोजवाला कचहरी जा रहे थे। जब वो अपने गांव से 1.5 किलोमीटर के फासले पर केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री के करीब पहुंचे और उनकी कार सड़क के दरमियान बनाए गए स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता हुई तो पहले से घात लगाए हुए अमीर अली ग्रुप के अफराद ने गाड़ी पर चारों तरफ से फायरिंग कर दी, जिससे तारक महमूद और आसफ गुज्जर मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि इनाम खोखर और रशीद अहमद शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो जानबर न हो सके और दम तोड़ गए। 19 तारीख को ये पेशी पे जा रहे थे, उन्होंने घात लगा के बैठे हुए थे आगे, उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक मेरा भाई जो मुकदमे का मदई है हाजी मोहम्मद नवाज और तारक महमूद, और दूसरा शातिया में एक मौके का अब्दुल रशीद, वो मेरा तायादाद भाई है, और एक मेरा भतीजा है अनामुल्ला जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इस वाक़े के बाद पूरे गांव में खौफ ने डेरे डाल रखे हैं और हर दूसरा शख्स एक दूसरे से खौफजदा है और सबके जहन में ये बात है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से तमाम अफराद हर काम बंदूकों के साए में करने पर मजबूर हैं। हम अपना तोहफ़त कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो उन्होंने फिर कहा है, रात को मेरे बड़े भाई जो हाजी मोहम्मद नवाज कत्ल हुए हैं उसके बेटे को फ़ोन आया कि 1 या 2 दिन में आपको मज़ा चखाएँगे। हमने 4 पहले मारे हैं, कम से कम 6 और मारेंगे, तो फिर हमने पेश होना, उससे पहले हमने पेश नहीं आना। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट पंजाब से कि जनाब हमारी मदद की जाए, हमारा तोहफ़त किया जाए, जो आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ दिलाया जाए। उनका मुतालबा है कि जो जुल्म उनके साथ हो रहा है उसका इंसाफ दिलाया जाए। अगर अल्लाह हुक्काम ने इस बात का नोटिस ना लिया तो मजीद कत्लो गारत होती रहेगी। अब भाई और बाप वो दरवाजे के आगे खड़े होकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से पुश किया, क्योंकि वो बाहर से पुश कर रहे थे, वो ज़्यादा लोग थे, ये 2 थे। ये दरवाज़ा पुश किया, उन्होंने बाहर से दरवाज़ा तो नहीं खोला, उन्होंने जनाब अमीर अली वल अहमद अली और अरफान और अफमानी, इन्होंने कलाशन को ब्रेस्ट मारे दरवाजे के बाहर से, जो आपके सामने दरवाजे के अंदर लगे हुए, वो मेरे बाप जो अंदर खड़े थे दरवाजे के, उनको सारे लगे, वो मौके पे मर गए। पूरे गांव में कई घराने इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ चुके हैं, जबकि मुल्ज़म है कि किसी से भी डरने को तैयार नहीं है। वो मकतूलीन के खानदानों को फोन पर धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने कार्रवाई की तो मजीद अफराद को कत्ल कर देंगे। गाँव की हर आंख अश्कबार है। मेरे मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं तो सारी जिंदगी अपने अब्बू की बातों से ही बड़ी, मैं कौन सी बात बताऊं। मेरे अब्बू ने कभी मुझे रोने नहीं दिया था। मेरा एक आंसू का कतरा भी गिरता था तो वो हिल जाते थे। आज मेरे इतने आंसू गिरे, लेकिन मेरे अब्बू नहीं आ रहे, मेरे अब्बू नहीं आ रहे। मेरे अब्बू की हर वक्त, हर पल, हर सेकंड याद आती है, हर नमाज के वक्त याद आती है। हर नमाज के बाद वो हमें उठाते थे, हमें कहते थे कि नमाज पढ़े। हक हमारा अपनी अम्मी का था कि अम्मी उठाए, लेकिन मेरे अब्बू उठाते थे। हर वक्त सुबह जब नमाज आन होती है, अब्बू उसी वक्त जाना कहते कि हमें कौन आवाज दे, हमें कौन उठाए, उठे कि नमाज पढ़े। दो ग्रुपों की दुश्मनी की वजह से गांव में मौजूद तकरीबन हर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। कई बहनों ने अपने भाइयों और वालिदैन को रोजगार के लिए भेजा, लेकिन जब उनकी लाशों को घर आते देखा, उन्हें गशी के दौरे पड़ते रहे। हमारी जो ज़िंदगी है वो इतनी अच्छी गुजर रही थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो हमें ना याद आती हो। हमारा घर एक जन्नत था। लोग जो देखता था ना, वो कहता था कि इन जैसी ज़िंदगी कम लोग गुजारते हैं। ज़िंदगी का मिशन सिर्फ ये है, कानून से इंसाफ मांगेंगे, अगर ना हुआ तो मजबूरन फिर हम भी वही करेंगे जो पाकिस्तान में होता है। मिशन कॉलर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अगर अल्लाह हुक्काम ने नोटिस ना लिया तो हो सकता है कि इस गांव में मजीद लोगों को कत्ल कर दिया जाए। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी भी इन्हीं पर आयद होगी जिनसे वहां के बासी अमन अमान की तवक्को लगाए बैठे हैं। कैमरामैन मुर्तजीज़ एजाज और साथी रिपोर्टर बिलाल खान के साथ गालिब अब्बास, समा, मिशन कॉलर शेखुपुरा।
آپ نے دیکھا کہ دیرینہ دشمنی کی وجہ سے کتنے گھروں کے چراغ گل ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقفہ۔ آپ سما کے ساتھ